की जरूरत है, परिवार के अन्य सदस्यों को फैटी लीवर है या अन्य कोई कारणसर लीवर नहीं दे सकता है, तो क्या किडनी में तो डायलिसिस भी इलाज है, लीवर में तो कोई इलाज ही नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनका हृदय का पंपिंग 5 या 10% है, उनको वो 5 स्टेप चलता है तो उनकी सांसें फूल जाती है, खाने पीने पे रिस्ट्रिक्शन है, जो अपना जीवन बेड पे ही व्यतीत करता है। ऐसे जो हृदय निष्फलता के जो मरीज है उनको हृदय कौन देगा? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जीते जी कोई भी व्यक्ति अपना हृदय का दान दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। दोस्तों, हमने कोरोना के समय में कितने हमारे आजू बाजू के लोगों को फेफड़े खराब हो जाने की वजह से उसको मरते हुए देखा है। ऐसे जो फेफड़े जिसके खराब हो जाते हैं उनको नया जीवन कैसे मिलेगा? दोस्तों, ये तो मैंने इंटरनल ऑर्गन्स की बात की, लेकिन हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनके अकस्मात में दोनों हाथ कट जाते हैं और वो व्यक्ति अपना सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। दोस्तों, आप कल्पना करो कि जो व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए हैं, वो व्यक्ति की आप कल्पना करो कि वो स्वावलंबी जीवन के बजाय वो व्यक्ति परावलंबी जीवन जीता है। ऐसी व्यक्ति की कल्पना करो जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो व्यक्ति अपने शरीर को खुजा भी नहीं सकता है, अपने छोटा बेटा या बेटी है तो उसको गोदी में लेके वाल भी नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को तभी नया जीवन मिलेगा, तभी क्वालिटी लाइफ मिलेगी जब ये ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगदान होगा। हमारे देश में आज हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से हो रही है। दोस्तों, हमें ऑर्गन डोनेशन की मुहिम बिहार में आगे बढ़ानी है, लोगों को जागरूक करना है कि अंगदान महादान है, लोगों को समझाना है कि आपके स्वजन के अंगों की स्वर्ग में जरूर नहीं है, आपके स्वजन के अंगों की पृथ्वी पर जरूर है, जिसकी वजह से जो ऑर्गन फेलियर के जो मरीज है उनको नया जीवन मिलेगा। दोस्तों, लोगों को समझाना है कि अंगदान जीवन दान है, जो गैर मान्यता है वो भी हमें दूर करनी है। उनको बताना है कि अंगदान से बॉडी खराब नहीं होता है, जैसे दूसरी सर्जरी होती है उसी तरह से इसमें भी ऑर्गन प्रोक्योर करके जो दूसरी सर्जरी में स्टिचेस देते हैं, ऐसे स्टिचेस दिया जाता है, बॉडी खराब नहीं होती है। जो भी धार्मिक क्रिया है मरने के बाद की वो भी हम आराम से कर सकते हैं, बॉडी डिसेप्ट नहीं होता है। हमें समझाना है कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि अंगदान करना पाप है। हमारे पृथ्वी पर सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। महर्षि दधीची ऋषि ने जब दानवों के साथ युद्ध करने की बात आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा हमारे शास्त्रों में भी है। हमारी संस्था का शुभारंभ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रिदम्बरा जी के वरद से हुआ था। उस समय दीदी माँ ने जो बात कही थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, परम पूज्य दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे आप विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियां रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी। हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हार्ट, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी। नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम, भले हम आज दुनिया में नहीं है फिर भी हमारे अंगों के माध्यम से हम दुनिया में जीवित है। दोस्तों, ये संकल्प हमें लेके चलना है। आने वाले जो साल है वो हमारे भारत के साल है। हमारे जो प्रधानमंत्री इसके लिए जो कार्य कर रहे हैं, जब वो गुजरात में थे तभी भी उनका आशीर्वाद हम हमेशा हमें मिलता रहा है और उनका जो आशीर्वाद है वही हमें आज नई ऊर्जा भी दे रहा है अंगदान में ज्यादा से ज्यादा काम करने का। दोस्तों, मेरी आप सबसे नम्र विनती है
कि हम सब मिलकर संकल्प करें कि जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो या उनकी जानकारी हमें मिले तभी उनके ऑर्गन्स का डोनेशन करवा के हमारे देश में जो लाखों दर्दी समयसर अंग न मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। दोस्तों, ये नया जीवन जो मिलता है वो केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। दोस्तों, हमारे परिवार में कोई स्वजन की मृत्यु होती है तो हमें उनके शरीर के ऊपर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वो कीमती है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को वो काम में लगेंगे। दोस्तों, ये ऑर्गन्स उससे भी ज्यादा कीमती है। ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है, इसीलिए उसे जलाए या दफनाए के बजाय हम उनके ऑर्गन्स का डोनेशन करवाएंगे तो हमारे देश में जो लाखों दर्दी समयसर अंग न मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है उनको नया जीवन मिलेगा। दोस्तों, सांसें निकलते ही ये शरीर नश्वर बन जाएगा, सांसें निकलते ही ये शरीर नश्वर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। धर्म महान कर, कर्म महान कर, धर्म महान कर, अंगदान कर, अंगदान कर, अंगदान कर। अंगदान जीवनदान का मैसेज हम समाज में फैलाए और विमल जी और सुशील जी ने जो ये पटना के अंदर जो एक मुहिम चलाई है उसमें कंधे से कंधे मिलाकर आप लोग भी चले, हम भी साथ में हैं। हम सब साथ मिलके भारत को एक ऐसा देश बनाए कि जहां किसी को भी अपने परिवार में से ऑर्गन खराब हो तो अपने परिवार में से ऑर्गन देने की जरूरत न पड़े। यही कामना के साथ मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और खास करके पूरी देहदान दधीची समिति का आज जो हमें सम्मान दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।